सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रहा हूँ कि दोज हु आर डूइंग देयर एमबीबीएस दे शुड कम टू द सिविल सर्विसेज इफ दे वांट, नॉट दोज हु हैव डन स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन, बिकॉज वो तो फिर वेस्ट ऑफ सीट है ही एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी है. आई एम नॉट कंसीडरिंग एन एमबीबीएस ग्रेजुएट हु एंटर सिविल सर्विसेज एज वेस्ट ऑफ रिसोर्स, बिकॉज एक आपको मेडिकल पर्सपेक्टिव मिलता है सर्विसेज में. गुड इवनिंग सर. या हाय पुलकित, कैसे हो? आई एम फाइन. Congratulations. I think we're talking थैंक about यू the सर. first time. यस सर. अभी जैसे अभी कहाँ पे, अभी ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट? एम्स से बाहर हो कि एम्स में हो अभी? नहीं सर, एम्स आई लेफ्ट इन दिसंबर ऑफ 2023. ओके, तो ओके. लेट टू चेक इफ वी आर रिकॉर्डिंग दिस, है ना? वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो ओके, ऑलराइट, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड. परफेक्ट. ओके, आपको आवाज आ रही है सही वैसे? यस. ओके, क्योंकि ना इंटरनेट शायद थोड़ा पैची रहता है यहाँ पे. ओके. ग्रेट. और अदरवाइज हाउ आर यू फीलिंग? जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये आपका? यस सर. फर्स्ट. ओके, नाइस. और जो जनरली मैनेजिंग इट विद ग्रेजुएशन एंड लेट्स से जो हेक्टिक एक ग्रेड अंडर ग्रेड है, तो उसके साथ हाउ डिड यू इवन प्लान इट, कि कैसे कि प्लान किया? सर इंटर्नशिप में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो जब भी देयर वर सम पोस्टिंग्स व्हिच वर लाइट, सम वर हेवी, तो जो लाइट पोस्टिंग में जितना टाइम मिलता था आई यूज्ड टू स्टडी इन दैट. ओके. तो और आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी? यस. और ये चॉइस ऑफ ऑप्शनल ऐसा है कि मतलब नॉट मेडिकल साइंस, वाई सोशियोलॉजी? सर क्योंकि मुझे सब कुछ मतलब आई वाज नॉट इन टच विद ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, तो मुझे जीएस कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया. तो बिकॉज मेडिकल साइंस ऑप्शन ऑल्सो डिमांड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो आई राइट. थॉट कि कोई छोटा सा ऑप्शन लेते हैं. तो आई हैड टू ऑप्शंस, वन वाज एंथ्रोपोलॉजी, अनदर वाज सोशियोलॉजी. In ओके. anthropology, I felt there was too much of facts and figures to remember, but sociology, it was more of general understanding, awareness of the society. So I thought I should go with sociology. ओके. और सोशियोलॉजी का कैसे रहा प्रेपरेशन, और कहीं से कोचिंग ली या फिर टेस्ट लिखे? सर सीपी क्लासेस के लिए जो यूट्यूब पे एक वो महा वीडियोस करके है, राइट, राइट. क्वाइट बिग. तो आई जस्ट स्टार्टेड इट, और एक दो बारी आई जस्ट लिसन टू देम. तो मुझे सब्जेक्ट्स का मोटा मोटा समझ में आ गया कि क्या है सब्जेक्ट के अंदर. देन ओके. आई बॉट नितिन सांगवान सर बुक राइट, सोशियोलॉजी की, राइट. एंड आई रेड दैट. तो उसके ओके. बाद आई जस्ट सॉल्व द पीवाईक्यूज. ओके, वाओ, दैट्स रियली कॉन्साइज, है ना? अदरवाइज फैलाने को तो बच्चे कितना कितना फैलाते रहते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो. ओके. यस. सही. और ओवरऑल कितने आंसर राइटिंग कितनी कैसे की, अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज? सर आई गॉट अ means answer test series free of cost because I had qualified the prelims. So एक coaching में I provided me the free test series. तो उसमें ओके. they also used to conduct optional test series as well. So I wrote some 3-4 tests of sociology there. तो मुझे ओके. समझ में आ गया था कि where I am lacking और what are my strengths. तो फिर ओके. I wrote less answers and put in my efforts to build more content for my answers. और जीएस का भी प्लान क्या रहा, जीएस का कि कब से शुरू, वैसे अदरवाइज कब से शुरू की थी तैयारी? सर जनवरी 2023 इंटर्नशिप. 23. ओके, सो ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया. यस सर, जून 2024 में आई गेव. है ना? तो उसके बाद तो क्योंकि और जो अगर जैसे ना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है बच्चों का, कि अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, उसके पहले जो प्रेपरेशन लेवल है ऑप्शनल का, पर्टिकुलरली मेंस का, वो कितना कैसे जज करें कि मेरा ठीक है या नहीं है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूं कि ना दूं? सर आई थिंक आंसर्स आप जो लिखते हैं इन टेस्ट सीरीज, तो उसके फीडबैक पे यू कैन गॉज योर प्रिपरेशन कि कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, कितना प्रेजेंटेशन अच्छा आंसर का, वेदर यू आर राइट. मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके. अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो जो तुमने वैसे ओवरऑल जो प्रेपरेशन के दौरान कोई पर्टिकुलर जैसे कोई बुक जो तुम्हें लगा हो कि ये तो बहुत ही मैंडेटरी है, डू नॉट जस्ट मिस दिस बुक जीएस के लिए? सर जो स्टैंडर्ड बुक्स टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, आई हैड हम्म. थॉट कि मैं सबसे मिनिमम रिसोर्सेज रखूंगा हर सब्जेक्ट के लिए.
और उसी को रिवाइज करेंगे इन अ कॉन्साइज मैनर। तो ऐसे जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12 एनसीईआरटीज, हिस्ट्री के ओके। लिए स्पेक्ट्रम और ओल्ड एनसीईआरटीज। तो ऐसे ऐसे मिनिमम से। ओके। और प्री प्री स्पेसिफिक जैसे कैसे उसको और कैसे लेवल कैसे रेज किया कि जो ये कन्वेंशनल बुक्स हैं इससे तो प्री निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो कैसे आपने उसको रेज कैसे किया कि मैं प्री भी निकाल लेता हूँ? Sir, I had prepared for the MCQs type of examinations during 11th and 12th before my medical entrances. So I had ओके। some experience of how to strategize those exams. ओके। तो मैंने PYQs देखे थे और उसके बेस पे कि क्या क्या थीम्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आई फोकस मोर ऑन दैट। ओके। और जो सब्जेक्ट्स प्रिडिक्टेबल थे जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। अब जैसे एनवायरनमेंट में भी सर समटाइम्स दे आर स्पीशीज जो कि बहुत मुश्किल से आती है, तो आई हैड लेफ्ट इट कि ओके। नहीं आएगी तो किसी को भी नहीं आएगी, जितना बेर मिनिमम है मैं उतना पढ़ के जाऊंगा। तो जो प्रिडिक्टेबल थे और जो इजीली स्कोरेबल थे सर, मैंने उस पर फोकस किया। मेडिकल बैकग्राउंड का हेल्प होता है कुछ इसमें कि स्पीशीज एक्सेट्रा जैसे एनवायरनमेंट में थोड़ा एज मिलता है? सर ऐसा तो नहीं, बिकॉज 11 12th में जो आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, इफ यू कैन रिटेन दैट तो ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ 12th के लास्ट के यूनिट में एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर देयर आर सम चैप्टर्स। राइट। बट एज सच मेडिकल साइंस में तो सर ऐसा कुछ नहीं था कुछ नहीं है। विच कुड ओके। हेल्प। ओके। बस वो जो साइंस टेक के टॉपिक्स होते हैं जैसे वैक्सीन वायरसेस के ऊपर, यू कैन हैव सम बिट ऑफ एज। ओके। पर ओवरऑल अगर वुड यू अटेम्प्ट इट अगेन, इस बार देना है कि या फिर या जैसे? Yes, sir, I'm planning because I will be getting IPS. So to ओके। upgrade, I will be giving prelims. ओके। एंड ओवरऑल क्या बैकग्राउंड कहाँ से, जैसे कहाँ से बिलोंग करते हो आप? Sir, Delhi. दिल्ली से? ओके। जी। ओके। और जैसे जो रूम पे बैठ के पढ़ाई करते थे या लाइब्रेरी ज्वाइन की थी कोई? नहीं सर, घर पे अपने। ओके। ठीक है, ये भी क्योंकि ना और एक और सर इम्पोर्टेंट कर। एक्चुअली सर प्रिपरेशन तो when मैं इंटर्नशिप के दौरान कर रहा था, तो आई यूज्ड टू लिव इन एम्स हॉस्टल, तो वहाँ हॉस्टल में। हॉस्टल में? ओके। तो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है ना, जैसे हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या थी तुम्हारी लाइफ में और कैसे, हाउ डिड यू मैनेज इट? सर मुझे तो नहीं लगा कि कोई डिस्ट्रैक्शन थी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया कम ही चलाता था। आई यूज्ड टू जस्ट स्क्रॉल ट्विटर। ट्विटर पे मैं एक्टिव रहता हूँ, बट ओके। बाकी तो बहुत कम ही चलाता हूँ। और ओके। बाकी माय फ्रेंड्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंसेस, तो ऐसे कोई दोस्तों का भी प्रेशर नहीं था। They were राइट। studying their own subjects and I was preparing for my own career field. तो कोई फ्रेंड्स का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो आई वाज एबल टू स्टे। एंड पेरेंटल सपोर्ट कोई घर पे है वैसे, जैसे ऐसे कि जो ब्यूरोक्रेट हो ऑलरेडी? नो सर, नो सर, नो वन। ओके। तो ओके, पेरेंटल सपोर्ट या फिर जो ये शुरू कहाँ से वो सपना कि मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है? सर थोड़ा सा आइडिया था थर्ड ईयर में कि थोड़ा प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर पे फोकस कर सकते हैं एंड सिविल सर्विसेज प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि मे बी इट्स लाइक यू नो, ऐसे जो ऐसे चेंज होता रहता है माइंड, वैसा सा है। बिकॉज एम्स में है, यू आर डूइंग एमबीबीएस 5.5 years यू आर गिविंग टू दिस फील्ड। तो आई राइट। जस्ट हैड इट इन माय माइंड, बट उसके बाद आई डिडंट फोकस मच। बट फिर फाइनल इंटर्नशिप में भी आई थॉट कि नहीं, आई थिंक आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, तो फिर आई स्टार्टेड ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। ओके। और अगर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट एग्जैक्टली आर यू अटेम्प्टिंग टू चेंज, कि लास्ट टाइम किया था इस बार ये एक्स्ट्रा करूंगा या फिर उसको हटा दूंगा इसको ऐड करूंगा? सर प्रीलिम्स के लिए तो वही स्ट्रेटेजी है जो पहले थी, बट आई थिंक मेरे रिटर्न में अभी एग्जैक्टली मार्कशीट आउट नहीं हुई है, बट माय रिटर्न मार्क्स आर 764 एंड इंटरव्यू मार्क्स आर 209। तो ओके। मुझे लगता है कि इंटरव्यू रिटर्न में आई थिंक ऑप्शनल में ही कम आए होंगे सोशियोलॉजी में। ओके। तो आई विल बी फोकसिंग ऑन एनहांसिंग मार्क्स इन सोशियोलॉजी। ओके। हाँ ठीक है। ये और अभी तो वैसे 20 ऑड डेज अवे फ्रॉम प्रीलिम्स है ना, उसके राइट आफ्टरवर्ड्स लाइक जस्ट बिगिन, ये दैट इज अ गुड आइडिया। ओके। और स्लीपी का कोई और कंट्रीब्यूशन जी जो सोशियोलॉजी के बियॉन्ड, डिड यू लाइक फॉलो एनी अदर इनिशिएटिव? नो सर, ओनली दोज वीडियोस, महा वीडियोस। माय वीडियोस। Four ओके videos नाइस। I think there, one for paper 2 and three for paper 1. I just followed them. काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं वो तो। इनफैक्ट अगर मुझे खुद देखने को बोले तो मैं आई कांट वॉच देम अगेन। मुझे तो सर देखना था बिकॉज आई हैड टू ग्रास्प द जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो मुझे उसमें हेल्पफुल है। आई गॉट अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट, फिर मैंने पढ़ लिया।
Right. And anything in particular that you would like to say to future generation of aspirants जो इस वीडियो को देखें, particularly डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स स्पेसिफिकली मुझे तो बहुत मेहनती लोग लगते हैं और मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और आना चाहिए। लेकिन अब अगेन वो इतना पढ़ चुके होते हैं मेडिसिन, उनको लगता है कि उसका जो मेडिसिन का राइट यूज कहीं और है ना, तो दैट इज करेक्ट एज वेल। लेकिन मुझे तो डॉक्टर बहुत मेहनती लगते हैं, दे जस्ट डोंट स्टॉप, वेरी वर्कaholic। तो इसीलिए पर्टिकुलरली मतलब व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू गिव? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रहा हूँ कि दोज हु आर डूइंग देयर एमबीबीएस दे शुड कम टू द सिविल सर्विसेज इफ दे वांट, नॉट दोज हु हैव डन स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन, बिकॉज वो तो फिर वेस्ट ऑफ सीट है ही एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी है। आई एम नॉट कंसिडरिंग एन एमबीबीएस ग्रेजुएट हु एंटर सिविल सर्विसेज एज वेस्ट ऑफ रिसोर्स, बिकॉज एक आपको मेडिकल पर्सपेक्टिव मिलता है सर्विसेज में। राइट। someone from medical background, if he or she is in services, I think एक पर्सपेक्टिव मिलता है। गॉड फॉरबिड कि कोविड जैसा पेंडेमिक फिर से आए या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट की कोई हेल्थ डिजास्टर हो कंट्री में, तो बीइंग अ डॉक्टर हु इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, उसके जो इनपुट्स होंगे इट विल बी मच बेटर एंड क्रुशियल देन कोई जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होगा। राइट। तो दैट इज द ओनली रीजन medical students, specifically the MBBS ones, if they want, they should try and come into civil services. ये बहुत एसेंशियल है, एग्जैक्टली कि पर्टिकुलरली जैसे ब्यूरोक्रेट्स और स्लाइटली मोर अवेयर अबाउट द हेल्थ कंसर्न्स ऑफ द नेशन। तो क्योंकि एक हेल्दी नेशन ही है जहां मुझे लगता है जहां मे बी आवर फ्यूचर लाइज। अगर हेल्दी नहीं है तो हम कितना रिसोर्स खर्च कर लेंगे उसको प्रोडक्टिव बनाने में, प्रोडक्टिविटी आई नहीं पाएगी। Yes. ओके, great. And anything else that you would want to maybe share, maybe any particular moment जहाँ पे you thought कि ये कहाँ फंस गए, क्या यूपीएससी का उठा लिया? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगा, आई एंजॉय रीडिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, नई नई चीजें सीखने को मिलती थी, तो आई एंजॉयड दिस जर्नी। Great. And I'm really glad that we could connect. And secondly, thanks for this जो delay था बीच में, because I had to be like नो with इश्यूज। yeah. And अगर in case ऐसे afterwards, let's say if you want to join test series or anything, just let me know, है ना? क्योंकि एक यस attempt तो और जो बढ़िया वाला बनता है, और है ना रैंक इम्प्रूवमेंट बनता है। लास्ट ईयर वी हैड अ स्टूडेंट, उनका 188 था, फिर 92 आया, 92 में अगेन बट शी गॉट आईपीएस, अभी इस साल रैंक 7 है। तो तो इसीलिए वो पुश तो चाहिए, एक नया पुश मिल जाए तो सडनली तो अच्छा हो सकता है। यस ठीक है पुलकित, देन थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, है ना? यस, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बस।